जी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दिनांक 20 तारीख को एक हल्द्वानी में फिर ये पुस्तक सेवा करते हुए पकड़े गए, जो हमारे राष्ट्रीय सेवा उसके संघ के जो वो हैं, जो अध्यक्ष हैं हल्द्वानी के। तो उन्होंने आज थोड़ा उनकी तबीयत भी सही नहीं है, तो फिर भी ये निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर। तो वहाँ के ही कुछ स्थानीय लोग ने और इन लोगों ने मिलकर ये स्टॉल इनका हटवाया। इसमें पूरी वीडियो तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये लोग महिलाओं को आगे करते थे, तो इसके लिए भी इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। तो वहाँ की जो स्थानीय जो महिलाएं थी, वो लोग सामने आकर इन लोगों का विरोध किया, ठीक है। फर्स्ट वीडियो तो ये है। सेकंड वीडियो जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले आप ये वीडियो देखिए, ठीक। चलिए। सभी को राष्ट्रीय सेवा संघ आज यहाँ पर बिरलाल हॉस्पिटल के सामने एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस मुहिम के खिलाफ लगातार राष्ट्रीय सेवा संघ लड़ रहा है। ये संत रामपाल की जो किताबें पुस्तकें बढ़ रही है, जिनका कोई भी पंजीकरण, कोई नाम, किसी बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ये आज यहाँ पर ब्रिजलाल के सामने, KFC के सामने ये बांटते हुए फिर से एक युवती जो है मिली हैं, जो कि जिनके पास में पूरी कोई जानकारी नहीं है। ये कभी बोल रही हैं कि इनके घर से इनको किताबें दी गई हैं, इनके घर वालों ने दी हैं, इनके पिताजी ने दी हैं, और उसके बाद में और बता नहीं पा रहे हैं कि किसको, कहां से कौन किताबें इनको दे रहा है, क्यों बांट रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनके पास में रखी हुई थी किताबें। अब यहाँ पे टीम पहुंच चुकी है। क्या झूठ कह रहे हैं आप? इन्होंने जो है ढूंढी है किताबें, सब इनकी सब निकाली है, मेरे को बेचने की कोशिश कर रही थी। ये किताबें आपको बेची जा रही थी? ये किताबें मेरे को बेची जा रही थी। मैंने पेज खोला, मैंने पढ़ा, अरे ज्ञान गंगा है इसके अंदर, कितना गंदा गंदा लिखा है इसके अंदर। वो मैं वहाँ से दौड़ते हुए आया इनके पीछे, 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं। ये सब ये जो है इनके द्वारा एक गलत ज्ञान जो है यहाँ पर बांटा जा रहा है। यहाँ पे जो है, इसीलिए अभी राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष जी भी, जिनकी कल तबीयत खराब है, उसके बाद भी सूचना मिलने पर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो कि आराम कर रहे हैं, लेकिन 2 शब्द इनकी तरफ से। ये यहाँ पे किताबें बांटी जा रही हैं अभी भी रामपाल की। क्या कह रही है वो कह रही है कि आप लोग गलत हो, आप लोग अपराधी हो। जबकि उनका कोई आधार नहीं है। किताबें वो लड़के को बेचने की कोशिश की जा रही थी। उस लड़के ने जो है बोला, अभी हमको बताया है, अच्छा, कि यहाँ पर इस तरीके से हमको ये किताबें बेचने की कोशिश की गई थी। क्या लिखा है? कौन सा युवक है? इन्होंने ये चीजें देख करके तुरंत हाँ, ये इसका पहले भी विरोध हुआ है ना। आज अभी हम लोग आए हैं हल्द्वानी, और जिस तरीके से ये गिरोह आप सभी देख रहे हैं कि पहले भी कई बार हमारे द्वारा इसका जो है उजागर किया गया है, और लगातार आज क्षेत्र के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। आज महिलाएं भी इनके विरोध में यहाँ पर हैं, और हमारे ये युवा हैं, ये सभी इसके विरोध में यहाँ पर हैं। बिना किसी अनुमति के, इनसे अनुमति के लिए पूछा था क्या प्रशासन का कुछ है, परमिशन है इनके पास किताब बांटने की? तो ये जो किताबें हैं रामपाल गिरोह की, इसके खिलाफ हल्द्वानी में पहले ही मुकदमा दर्ज हुआ है। एक आश्रम इनका सीज हुआ है हल्द्वानी में। इसके बाद भी ऐसे भोले भाले लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। इनके साथ आज कोई खड़ा नहीं है। यहाँ पे जो महिला किताब बांट रही है, इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। ये तो हमारे संगठन के लोग बहुत सभ्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मानवीय तरीके से इनके साथ व्यवहार करते हैं। अगर कहीं किसी ऐसे क्षेत्र में ये हों, इनके साथ कोई घटना अगर घट जाए, इस महिला के साथ कोई मारपीट कर दे या कुछ भी कर दे आवेश में करके, क्योंकि इन किताबों में कैसे शब्द लिखे हैं, कोई भी हिंदू अगर इन किताबों को पढ़ेगा तो उसका गुस्सा आना, उसका जो मतलब एक धैर्य खोना एक आम बात है। वैसे ऐसे किताबों में शब्द लिखे हैं हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारी परंपराओं के लिए। तो इसके बावजूद भी यहाँ पर शांतिपूर्वक इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये गिरोह कितना खतरनाक है, कैसे लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है, कैसे इन लोगों को यूज करके इन सभी को बाहर भेज रहे हैं, और इनके नाम पे सभी लोग अपना अय्यासी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आश्रमों में बैठ के पड़े हैं करोड़ों के, और यहाँ धरातल पे इनको भेज के जो है जनता के से पीटने के लिए, पुलिस केस झेलने के लिए इनको भेजा जा रहा है।
तो सभी लोग इसका विरोध करें। और आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत अधिक बोल नहीं पाऊंगा, बाकी हमारे संगठन मंत्री जी आपको इस गिरोह के उससे अवगत कराएंगे। तो ठीक है, इसकी सूचना हमने जो है नज़दीकी थाने में दे दी है यहाँ पे। अभी बाकी के लोग आकर के जो है उसके बाद में इन पे पूछताछ और बाकी आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है, जय श्री राम, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। आप सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उत्तराखंड में जो है गुंडागर्दी चरम पर है। यहाँ पर जो अपराध है वो बहुत चरम पर है और जितने भी गुंडे यहाँ पर घूम रहे हैं उन सभी के हौसले बुलंद हैं। ये आज धरातल पे जाके हमने, हमारी टीम ने देख लिया है और ये सब उत्तराखंड वासियों की मेहरबानी है। यहाँ के जितने भी नागरिक हैं जिन्होंने पनाह दे रखी है, जिन्होंने सर पे बैठा के रखा है ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडों को, ये सब उनकी मेहरबानी है कि ऐसे गुंडे आप सभी को पहले भी दिखा चुका हूं, दोबारा एक बार दिखा रहा हूं। एक गिरोह सक्रिय है उत्तराखंड में आजकल। आप देखिए, हमारे जितने सनातनी कई भाई लोग हैं, कई जितने भी लोग, कई संगठन, कई सारे काम कर रहे हैं, पर किसी को ये नहीं दिखता कि समाज में जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। ये ओम है आपका, जो सनातन धर्म का मूल है, और उस ओम को ही खंडित कर दिया आपके ओम को। जब ओम ही नहीं रहा आपका तो हिंदू कहां से हिंदू रहेगा, कहां से उसको अपने धर्म के बारे में कुछ पता होगा। और जो किसी धर्म को मानता ही नहीं है, इनकी जीव इनकी जाति है और इनका मानव धर्म है, इनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये गिरोह जो एक रामपाल अपराधी, जो हत्यारा है 5 लोगों का, जो देशद्रोह के मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसको भगवान बना करके देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है गिरोह। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बेवकूफ बन भी रहे हैं और वो सच्चाई को जो है जानना ही नहीं चाहते। आप देखिए, पूरा फर्जी डिटेल है। जितनी भी डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही है पूरा फ्रॉड है। ये कोई पता नहीं है, ये कोई आश्रम नहीं है, यहाँ पे कोई लेखक नहीं है, कोई भी किताब का कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहुत बार दिखा चुका हूं, कई बार दिखा चुका हूं। अब आप सबका भी ये दायित्व है, मेरा व्यक्तिगत कोई दायित्व नहीं है सनातन धर्म के प्रति, सभी का दायित्व है, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं। मैं अकेला सनातनी नहीं हूं, मैं अकेला हिंदू नहीं हूं, मैं अकेला भारतीय नहीं हूं। जो भारत की चिंता का पूरा जिम्मेदारी जो है मेरी है। आप सबकी उतनी जिम्मेदारी है जितनी हमारी जिम्मेदारी है। ये पुस्तक ज्ञान गंगा धड़ल्ले से बेची जा रही है, धड़ल्ले से बांटी जा रही है पूरे उत्तराखंड में। जब आप जिस देवता की पूजा कर रहे हो, जिनके मंदिरों में आप जा रहे हो, जिनके नाम से आपकी सुबह आपकी शाम हो रही है, जिसकी वजह से आपके पूरे जो भी कार्यक्रम घर में आयोजित हो रहे हैं वो सभी चीजें हो रही हैं, जब उसके बारे में भी आप ये सब पढ़ने के बाद कि विष्णु जी ने क्या किया, आप देखिए ऐसे शब्द आपके भगवानों के बारे में, भगवान शिव ने भी ये देखिए आप यहाँ पे शब्द, मैं पढ़ नहीं सकता इनको, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैं खाली दिखाने के लिए हिंदू नहीं हूं कि मैं दिखा रहा हूं और मुझे इसकी चिंता नहीं है, बस मैं अपनी पब्लिसिटी करने से मतलब है। हमें असल में जो सनातन धर्म की रक्षा करनी है वो ये रक्षा करनी है, जो गलत ज्ञान समाज में बांटा जा रहा है, जो गलत किताबें समाज में बांटी जा रही हैं,
कई भोले भाले लोगों को, कई लड़कियों को, कई महिलाओं को इन्होंने चंगुल में ले रखा है। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं और आज वो सच्चाई बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि वो सभी लोग मानसिक रूप से जो है गुलाम बन चुके हैं, उनके पूरे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। यही चीज कल की घटना आप सभी ने देखी, एक वीडियो आप सभी ने देखा। उस वीडियो में आप सबने देखा होगा कि कैसे इन गिरोह के जो है हौसले बुलंद है देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत। एक गिरोह जिसका कोई थ्योरी नहीं है, जिसका कोई विचारधारा नहीं है, अपना कोई विजन नहीं है जिसका, वो यहाँ पे इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए का आश्रम कहां से बना रहा है? इसको फंडिंग कौन करता है? अगर ये गाली खाने के लिए क्या हिंदू इनको फंडिंग कर रहे हैं क्या? ऐसी किताबें छापने के लिए आप या हम या कोई भी व्यक्ति इनको फंडिंग दे रहा है क्या? इनको पैसा कौन दे रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। ये उत्तराखंड में किसी को मतलब नहीं है, सभी लोग लगे हुए हैं, अपने अंधे भक्त बने पड़े हैं उनकी तरफ से। एक व्यक्ति उनका जो यहां पर स्टेट में देख रहा है, जो सबको बेवकूफ बना रहा है, हल्द्वानी डहरिया का आश्रम बंद हो गया, उसके बाद भी जो है रामनगर में उनका आश्रम चल रहा है। उस आश्रम के अंदर कैसे गुंडे पाल रखे हैं आप सभी ने कल देखा होगा। हम बहुत सभ्य तरीके से, बहुत मर्यादित तरीके से वहां पर पहुंचे और वहां ऑन लाइव कैमरा, क्योंकि हमें पता है इनकी असलियत क्या है, सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, लेकिन उस कैमरे को भी छीनने का प्रयास किया गया। और वहां पे बाहर निकल के जिस तरीके से बदतमीजी करी, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्ञान है, क्या इनका विजन है और क्या इनकी सच्चाई है। 5 महिला और एक बच्चे की हत्या जिस गिरोह ने कर दी हो हरियाणा में, और उसी गिरोह के आश्रम आज जो है उत्तराखंड में धड़ल्ले से चल रहे हैं। हमारी सरकार भी सोई हुई है, हमारा प्रशासन भी सोया हुआ है। अब हम लिखित में धरना देंगे, वो वहां पे जो है कई बार हम लोग प्रदर्शन करेंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, उसके बाद प्रशासन देखेगा कि हमारे मानक के खिलाफ है तो ही बंद होगा। वैसे ही वो ये किताबें बांटते रहें, वैसे लोगों को बेवकूफ बनाते रहें, और वैसे कुछ भी किसी के धर्म को, मतलब सनातन धर्म को इन्होंने पूरा इस तरीके से बदनाम कर दिया है, उससे कोई केस नहीं बनता, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन का कहना है। जब हम जाएंगे, हम आपत्ति दर्ज कराएंगे, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। इन गुंडों के खिलाफ कल बैल पड़ाव चौकी में इसके खिलाफ तहरीर भी दी गई है। अभी देखते हैं क्या एक्शन रहता है पुलिस का। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये गिरोह पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी जो है खतरे की घंटी है। उत्तराखंड के लिए तो है ही है। उत्तराखंड में आज जो आपदाएं आप सभी लोग देख रहे हैं, जो भी घटनाएं यहां पर घट रही हैं, उसके पीछे ये ऐसे ही गिरोह जो सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड जड़ है सनातन की। और अगर जड़ पे ही प्रहार होगा, आप सभी के घरों पे प्रहार होगा, जो व्यक्ति इस गिरोह में जुड़ा हुआ है, आप कभी उनका परिवार देखो, कोई सुखी नहीं है। वो सबसे ज्यादा बर्बाद परिवार है जो यहां पे जुड़ गया है, वो उस समाज में रहने लायक नहीं रह जाता है। ना वो तिलक लगाते हैं, ना वो आपको कहीं जनेऊ डालते हुए दिखेंगे, ना वो किसी पूजा पाठ को करते हैं, ना किसी मंदिर में जा रहे हैं। अरे तुम जब मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो और उस अपराधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, उस रामपाल की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो क्या तुम्हारी थ्योरी है? तुम अगर सनातन धर्म को नहीं मानते हो, तुम जब हमारे ग्रंथों को नहीं मानते हो, तो तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम भगवत गीता की कमियां निकालोगे? तुम्हारी इतनी औकात है किसी की कि तुम हमारे ग्रंथों की कमियां निकाल पाओ? आज इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूं पूरे गिरोह के, इनके जितने भी गिरोह चल रहे हैं, अगर इनका मुखिया की अगर औकात हो, अगर वो सनातन धर्म में अगर कुछ भी उसको नॉलेज हो, ये फर्जी किताबें बांटने के अलावा कुछ भी नॉलेज हो, मैं कह रहा हूं धर्म की अगर चर्चा करनी हो, हमारे साथ चर्चा करने के लिए वो मैं आमंत्रित करता हूं। किसी भी कार्यालय में आ जाए, हमारे उत्तराखंड के कार्यालय में आ जाए, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में आ जाए, एमपी में आ जाए, दिल्ली में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, पर ऑन रिकॉर्ड बोल के आना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड जो है कैमरे में अपनी सच्चाई बता करके आनी पड़ेगी कि मैं इसका मुखिया हूं। अरे जब तुम पूरी किताबें बांट रहे हो, कोई सामने तो आओ कि किताब मेरी है। किसी की औकात नहीं है बोलने की कि ये किताब हमारी है, और ये किताबें बट भी रही हैं, और मूर्ख जो हिंदू हैं उन किताबों को पकड़ भी रहे हैं, इन कूड़े को।
फिर उसके बाद भी लोग कहते हैं कि संगठन काम नहीं कर रहे हैं। संगठन क्या काम नहीं कर रहे? संगठन लगातार अपना काम कर रहा है। राष्ट्रीय सेवा संघ दिन रात ऐसे जितने भी गिरोह हैं, सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी जो खतरा है, देश के लिए जो खतरा है, समाज के लिए खतरा है, जो नशे के लिए काम कर रहे हैं, उन सब का पर्दाफाश कर रहा है। आप सभी को दिख रहा होगा, निस्वार्थ काम हो रहा है। इतना बड़ा भव्य आश्रम रामनगर में आपने किसी सनातन धर्म का नहीं देखा होगा। हमारे हिंदुओं को पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में किसकी पूजा होती है। किसी भी ये बाबा के चक्कर में जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने लगे, समझ लो उसका अंत समय निश्चित हो चुका है। जिसने उस सनातन धर्म को चैलेंज किया वो खत्म हो चुका है। वो रामपाल आज जेल में सड़ रहा है, उसको उम्र कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन उसके नाम पर पूरा गिरोह बाहर चल रहा है। वो तो जेल में पड़ा हुआ है, तो इस गिरोह को चला कौन रहा है? जब हल्द्वानी का आश्रम बंद हो चुका है, वहां पर एक किताबों का पूरा ढेर पाया गया, तो प्रशासन ने किताबों के बारे में क्यों नहीं पूछा कि किताबें कहां से आ रही हैं? क्या अकेले मेरी धार्मिक भावनाएं हैं क्या जो आहत हो रही हैं? क्या आप सभी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या किसी भी हिंदू को आपके ओम के साथ ही छेड़खानी कर दी, आपके भगवानों के बारे में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क पड़ता है तो इस अभियान में आप सभी को साथ आना पड़ेगा। आज लोगों को अपने आज से मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन किताबों को पढ़ेगी। उनको पता ही नहीं होगा सनातन धर्म के बारे में। उनको संस्कार खत्म कर दिए जाएंगे, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाएगा। तो देश की कैसे तरक्की होगी? पूरा देश इससे बर्बाद हो जाएगा। तो इस पे कौन काम करेगा? कौन संस्था काम करेगी? हमारे पास जितने संसाधन है उतने ही तो काम हम लोग कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका सहयोग हमको चाहिए इस काम के लिए। आप सभी लोग आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम ये आपकी तरफ से एक सहयोग होगा सनातन धर्म के लिए। मैं तो चुप नहीं रह सकता हूं। जो भी होगा, जितनी धमकियां देनी है, घर तक धमकियां मिल चुकी हैं। कल आप सभी ने देख भी लिया इनका रवैया कि क्या रहता है। उत्तराखंड सरकार के पास ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उसके बावजूद भी ये गिरोह पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन पूरे उत्तराखंड देवभूमि वासियों को लेना होगा। अगर ये गिरोह यहां से समाप्त नहीं हुआ तो आने वाले समय में आप सभी को इसके दुष्परिणाम अपने घर तक दिखेंगे, और बहुत जल्दी दिखेंगे। जिस तेजी से ये सक्रिय है देवभूमि उत्तराखंड में, आप सभी को दिखेंगे। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आप इस चंगुल में फंस गए तो आपको ना अपने भगवान से मतलब रहेगा, ना आपको अपने परिवार से मतलब रहेगा, ना आपको खुद से मतलब रहेगा। आप मॉनिटर होगे किसी और के हाथ से। आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है मुझे। इतना खतरनाक गिरोह है। और जो इनके चंगुल में नहीं फंसेगा उसके साथ क्या करेंगे आपने कल देख लिया। उसको गुंडागर्दी दिखाई जाएगी, उसको जो है जबरदस्ती, जबरन उसको हमारे लोगों को जो है अंदर बंधक बनाने का प्रयास किया गया। फोन छीनने के लिए ऊपर से बोला गाड़ी में पथराव कर दो इनकी। अरे हमारे क्षेत्र में तुम्हारा आश्रम बना हुआ है, हमें पूछने का भी अधिकार नहीं है क्या कि यहाँ पे क्या होता है? तुम कैसे नाम दीक्षा देते हो? किस धर्म के लोग हो? क्या तुम काम करते हो? तुमने एक पब्लिक के लिए एक आश्रम खोला है, नाम दीक्षा केंद्र बाहर पे लिखा हुआ है, तो किस चीज की नाम दीक्षा देते हो? हमें भी तो बताओ। हम तो पूछने के लिए गए हैं, और तुम सीधा आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए बाहर निकाल रहे हो अपने गुंडों को। वो गुंडे भी लोकल के, यहीं के पाले हुए हैं, उत्तराखंड के। ऐसा नहीं है कि हमारी क्षमता नहीं है या हिंदुओं की किसी की क्षमता नहीं है। जो हमारे साथ लोग हैं उनकी भी बहुत कुछ क्षमता है करने की, पर कानून से और प्रशासन से आगे हमने आज तक कभी काम नहीं किया। सबसे पहले कानून, प्रशासन और शासन, इन सभी पे हमारी डिपेंडेंसी है। कानून को हम सर्वोच्च मानते हैं, भारत के संविधान को। अगर वहां से न्याय की नहीं होने की कोई वैसे तो उम्मीद नहीं है कि वहां से नहीं होगा। हल्द्वानी का आश्रम आप सभी के सहयोग से जो है बंद हुआ। वहां पर गलत एक्टिविटी चल रही थी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी की गाड़ियां वहां पर रामनगर में बैठी हुई हैं। लोग वहां पे आराम से पड़े हुए हैं। उन मूर्खों को मूर्ख बना के, उत्तराखंड के लोगों को मूर्ख बना के, उनका पैसा ऐंठ के, इस तरह के गिरोह के फर्जी किताबें ये कहां से छप रही हैं? इतना पैसा कहां से आ रहा है इनके पास?
कोई जांच करने वाला नहीं है भारत में। तो लोगों को मूर्ख बना के लोग आराम से सो रखे हैं, दिल्ली से हरियाणा से ऐश करने के लिए उस आश्रम में पड़े हुए हैं। भाई वहां पे क्या एक्टिविटी होती है हमें भी तो बताओ, हमको भी तो जानने का अधिकार है हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो तो बाहर रोड पे बोर्ड क्यों नहीं लगाया तुमने कि रामपाल का आश्रम यहां पर है। 2 घंटे लग गए हमको आश्रम ढूंढने के लिए, और तुम बात कर रहे हो कि हमारी विचारधारा ये ज्ञान वो ज्ञान, रामपाल भगवान। अरे तुम्हारा भगवान मतलब हत्या करने वाला भगवान होगा क्या भारत में? 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके जो व्यक्ति उम्र कैद और हत्या के सजा काट रहा है देशद्रोह का, पुलिस के ऊपर जिसने गोलियां चलवा दी, उसको भगवान बना जाएगा क्या देवभूमि उत्तराखंड में या पूरे भारतवर्ष में? और उसके अनुयायी जा रहे हैं जगह जगह जाके थानों पे कि हिमांशु जोशी के खिलाफ FIR दर्ज कराओ, इसने हमारी धार्मिक भावनाएं आहत कर दी। अरे तुम्हारी धार्मिक भावनाएं है क्या? तुम अपना धर्म तो बताओ पहले कि तुम हो क्या। भारत के कानून में भी 4 ही धर्म है अभी तक। वैसे हमारे सनातन धर्म के अलावा हम किसी को धर्म नहीं मानते, लेकिन कानून संविधान की अगर बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा कोई धर्म है नहीं चौथा 5वां। तो तुम्हारी कौन सी धार्मिक भावनाएं हमारे भावनाओं से अलग हैं जो आहत हो गई? अगर तुम हिंदू हो तो तुम ये क्या कर रहे हो? किस गंदगी की तरफ लेके जा रहे हो समाज को? और अगर हिंदू नहीं हो तो अपनी विचारधारा लेके आओ। हमारी किताबों से सारे पॉइंट उठा के तुम वहां पे ऐसे बताओगे कि भगवान शिव ने ये करा, भगवान विष्णु ने ये करा, तुम्हारी दुर्गा माता के साथ ऐसा कर दिया, और हमारे लोग शांति से बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जिस माता की वो नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं उसी के बारे में किताबें घर घर जा रही हैं, क्या लिख के शब्द उसमें पढ़ लो। जब गलत चीज का विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा पाठ करने का भी कोई अधिकार नहीं है, वो पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद किसी न किसी व्यक्ति के परिवार से लोग ऐसे गिरोह के चंगुल में जरूर फंसेंगे, जो आपको कहेंगे कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, हम ये सही कर देंगे, हम वो सही कर देंगे। वहीं आदमी लालच में देख के इतने बड़े बड़े आश्रम कहेगा बहुत अच्छा काम चल रहा है, वहीं फंसेंगे। उसके बाद जो परिवार की बर्बादी शुरू होगी वो आप उन परिवारों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो इनके चंगुल से जैसे तैसे बच के निकल आए बाहर। आपको किस देवता की पूजा करनी है? आप सनातन धर्म के अपने गुरुओं को पहचानो कि हमारे सनातन धर्म के लिए कौन काम करता है। हमारे शंकराचार्य जी हैं, हमारे चारों शंकराचार्य जो सम्मानित पूजनीय हैं सनातन धर्म के। आपके देवभूमि उत्तराखंड में साक्षात जहां पर देवता निवास करते हैं, जिसको परिणाम देखना है, जिसको प्रत्यक्ष उसका प्रमाण देखना है, मैं दिखाऊंगा उसको। लेकिन कम से कम ऐसे चंगुल में तो मत फंसो, समाज को तो गंदगी के साथ मत लेकर के जाओ। आप कम से कम अपनी बर्बादी नहीं कर रहे हो, पूरे गांव की बर्बादी कर रहे हैं। जो लोग इनको आश्रम के लिए जगह दे रहा है वो अपना तो जा ही रहा है, पूरे गांव को भी डुबाने के लिए तैयारी कर रहा है। और हमारी वीडियो को दिखा दिखा के जगह जगह से इनके जो मूर्ख भक्त जुड़े हुए हैं तो वहां जाके कह रहे हैं हिमांशु जोशी के खिलाफ FIR दर्ज करो। अरे कौन सा गुनाह कर दिया हमने भारत में? हमारे धर्म के खिलाफ तुम ये खुलेआम में किताबें बांट रहे हो, तो हमें इसके लिए अब विरोध करने का अधिकार अगर भारत में नहीं है तो भारत सरकार कह दे, उत्तराखंड की सरकार कह दे कि तुमको अधिकार नहीं है सनातन धर्म के लिए बोलने का। बना दे इसको, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दे भारत को। जब हमारी सरकार खुद कह रही है कि भारत, उत्तराखंड जो है सनातन का केंद्र है, सनातन की राजधानी है पूरे भारत की, तो ऐसे सनातन की राजधानी बनेगी क्या? मैं धामी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लिखित में भी दे चुका हूं। वो खुद सनातनी विचारधारा रखते हैं, लेकिन कौन सी मजबूरी है कि वो ऐसे गिरोह को बैन नहीं कर पा रहे उत्तराखंड में? हमारी जनता इसके लिए मांग नहीं कर पा रही है, या हमारी जनता को सनातन धर्म से मतलब नहीं है, या हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन तक ये चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं? आखिरकार कारण क्या है इसका? तो कल ऐसा लगा कि हम उत्तराखंड में नहीं हैं, पता नहीं हम किस प्रदेश में आ गए जहां इस तरीके के गुंडे इस आश्रम के अंदर पाले जा रहे हैं, जहां पर नाम दीक्षा केंद्र लिखा हुआ है, जहां पर
रामपाल की बड़ी बड़ी मूर्तियां, फोटो लगाई गई है, लेकिन उस ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है जिसका ये आश्रम है। वहां पर जब पुलिस जाती है तो पुलिस हमको बता रही है कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का ये जो आश्रम है, लेकिन बाहर पे कहीं पे कोई ब्रांडिंग नहीं है। आप सभी लोग जाके देख सकते हैं गैबू और रामनगर में, वहां पर किसी संस्था का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर वहां पे पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आश्रम चल रहा है, लोग वहां पर जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। इनका कहने का सीधा सीधा, जब तुम अपनी अलग विचारधारा ले आए हो तो तुम सनातन धर्म को कैसे मान सकते हो? जब तुम कह रहे हो कि पूजा पाठ करना गलत है, मंदिर में जाना गलत है, तुम ये कह रहे हो कि मंदिर में भगवान को बांध के थोड़ी ना रखा हुआ है, क्यों जा रहे हो मंदिर में? अरे तुम्हारे रामपाल को क्या बांध के रखा है क्या इन आश्रमों में? वो तो वहां जेल में पड़ा हुआ है, तुम क्यों जा रहे हो उसकी मूर्ति की पूजा करने के लिए? एक व्यक्ति को तुमने, एक अपराधी को तुमने, एक देशद्रोही को भगवान बना दिया। और इसी थ्योरी पे भारत के पागल जो मूर्ख लोग उसको भगवान मान के उसके पीछे चले पड़े हैं। कम से कम देवभूमि उत्तराखंड में हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि हमारे लोग, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब धार्मिक लोग हैं, सबको पता है कि हमें कहां पे जाना है और कहां पे नहीं जाना है। हम यही उम्मीद कर रहे थे आज तक, लेकिन जब धरातल पर गए, जब धरातल पर सच्चाई देखी, गढ़वाल के एक नागराजा मंदिर के पुजारी, इतने बड़े मंदिर के पुजारी, वो तक जो है कन्वर्ट हो गए, उनका भी माइंड वॉश कर दिया गया। आप गए, अगर आपने पानी पी लिया आश्रम के अंदर, आपने खाना वहां पर खा लिया एक दिन, तो आप जुड़ने से वहां पे रह नहीं सकते, बच नहीं सकते। इतना खतरनाक ये गिरोह काम कर रहा है। आप जाके ट्राई कर लो, आप किसी व्यक्ति को भेज के देख लो, अगर आपको 2 दिन वहां पे अगर चले गए तो उसके बाद आपने जुड़ना ही जुड़ना है, उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। तो ये बहुत बहुत भयंकर कैंसर है इस उत्तराखंड के लिए, इस भारत के लिए। आप भगवान भोलेनाथ, आपके 4 धाम आपके उत्तराखंड में है, 5 प्रयाग आपके इष्ट, आपके कुल देवता इस देवभूमि उत्तराखंड में है। पूरी दुनिया यहां पर आ रही है सनातन धर्म के लिए, और आप अपनी जमीनें, अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे रहे हो ऐसे गिरोह के लिए। एक मूर्ख वो हल्द्वानी का, जिसने मेन रोड में करोड़ों की जमीन अपनी उस गिरोह के नाम करवा दी, उसके लड़के ने फांसी लगा के मर गया इसमें जुड़ने के बाद। ये चीजें आपको नहीं बताई जाएगी। कोई पवार, जय सिंह पवार, आर्मी रिटायर्ड, इस गिरोह में जुड़ने के बाद, उस आश्रम को जगह देने के बाद उसका लड़का फांसी लगा के मर गया घर में। अब उसके कुछ नहीं है, एक लड़का था वो मर गया, अब अपनी घर की जमीन भी बोल दिया तुम ले लो। आज हालांकि प्रशासन ने उस आश्रम को सीज कर दिया है, लेकिन उसका परिवार बर्बाद हो गया। एक लड़का था वो भी नहीं रहा। तो ये सब साजिश के तहत हो रहा है, ये सब बहुत बड़ी साजिश है सनातन धर्म के खिलाफ। आप सभी का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। इस वीडियो को जितने भी आपके परिचित हैं, जितने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आप सब जगह शेयर करिए, उत्तराखंड सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अपने नज़दीकी प्रशासन, पुलिस, कहीं पर भी आपको कोई आश्रम दिखे, आपको कोई किताबें अगर बांटने वाले कोई भी दिखे, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत जैसी किताब, उसमें नाम लिखा हुआ है गीता तेरा ज्ञान अमृत, लेकिन श्लोक सारे अपने मन मर्जी के डाले हुए हैं। अब एक हिंदू, एक युवा, ये जो युवा पीढ़ी है, उसको क्या पता कि हमारी भगवत गीता कौन सी है। कोई भी पुस्तक अगर सनातन धर्म की पढ़नी है तो श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे कोई भी किताब हो, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपती है, वो आपको पढ़नी चाहिए। किस मंदिर में जाना है और किस तरीके से पूजा करनी है, हमारे शास्त्रों में आपको मिलेगा। ये फेसबुक की स्टोरी पे और ऐसे क्रिमिनल गिरोह के जो षड्यंत्र चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहां पे देख के आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको हर जगह उलझाएंगे। आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा को भी इसने गलत बताया। पूरे हम प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे पूरे चारों जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, उनके खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं। इनके कहने के हिसाब से पूरा सनातन धर्म की जो भी चीजें आज तक चली आ रही हैं वो सब गलत है। इनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, इनका ओम बहुत अच्छा है, इनके जो ये हमारे भगवानों के बारे में शब्द हैं ये बहुत अच्छे हैं,
तिलक मत लगाओ ये बहुत अच्छा है, जनेऊ मत पहनो ये बहुत अच्छा है इनके हिसाब से, नामकरण मत करो, शादी में जो है कोई भी किसी तरीके का आप खुशियां मत मनाओ, आप मातम मनाओ शादी में भी नामकरण में भी, ये इनके हिसाब से अच्छा है। ये थ्योरी आपके लिए बहुत अच्छी है। और जो मूर्ख वहां जा रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो समाज से जो है कट चुके हैं, उस समाज में उनका बहिष्कार हो रहा है और बहिष्कार होना चाहिए, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, उत्तराखंड सरकार तक इस मांग को जो है बुलंद करिए। मैं बहुत जल्दी हो सकता है कि देहरादून में, उत्तराखंड की जो राजधानी है, वहां पर इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठूंगा। आप में से किसका सहयोग मिलेगा किसका नहीं मुझे पता नहीं है, ये मेरा दायित्व है एक सनातनी होने के नाते कि सनातन धर्म के खिलाफ जो भी साजिश होगी, खास तौर पे हमारे देवभूमि उत्तराखंड, जो पूरे भारत के पूरे विश्व के सनातनियों का जो उद्गम स्थल है देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पर अगर कोई साजिश होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ मैं बोलूँगा, हमारी टीम बोलेगी, और जरूर इसके खिलाफ जो है अनिश्चितकालीन धरना उत्तराखंड के देहरादून में बहुत जल्दी तारीख बताऊंगा आप सभी को। जितने भी साथी पहुंच सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सहयोग के लिए बुलंद कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।